नमस्कार दोस्तों, लाइव डेडली चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शामिर सिंह जजोरिया। आज बात करेंगे कि श्रीलंका का अब क्या होगा। कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका हम एक एक करके उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब भी असामान्य तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है तो तानाशाही लौटकर आती है। फ्रांसीसी क्रांति हो 1789 की, उसके बाद हमें नेपोलियन मिला। अरब क्रांति हुई कुछ गत वर्षों पहले। सत्ता परिवर्तन तो हो गया, लेकिन नई राजनीतिक स्थिरता वाली सरकार नहीं मिल पाई। श्रीलंका का संकट भी कुछ वैसा ही है। सबसे पहला और बुनियादी प्रश्न है, क्या श्रीलंका में राजनीतिक स्थिरता मिल पाएगी? श्रीलंका की राजनीतिक स्थिति आज भी बड़ी पेचीदा है। भले ही राजपक्षी परिवार जो है सत्ता से बाहर हो गया हो, लेकिन वहां की विधायिका में अभी भी उनका ही बहुमत है। विक्रमसिंघे जो कि वहां के प्रधानमंत्री थे, वो कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति हैं, उनके पास बहुमत नहीं है। इस तरीके से देखा जाए तो राजपक्षी जो परिवार है उसकी भूमिका अगले राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक रहेगी और उनका हस्तक्षेप ठीक ठाक रहेगा। सबसे बड़ा मसला है श्रीलंका में इस वक्त आपूर्ति का। जब तक कि आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती है, राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि क्या श्रीलंका कर्ज लौटा पाएगा, क्योंकि जो संकट पैदा हुआ वो कर्ज की वजह से पैदा हुआ। 51 अरब डॉलर का कर्ज, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में से 7 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका सरकार को चुकाना है। अगर हम अगले वित्तीय वर्ष से देखें तो 2026 तक 25 अरब डॉलर का कर्ज श्रीलंका को चुकाना है। इन स्थितियों को देखते हुए विश्व बैंक ने भी श्रीलंका को ऑफर किया कि वो 60 करोड़ डॉलर का जो है कर्ज दे सकती है, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। श्रीलंका के जो गवर्नर हैं बैंक के, उन्होंने कहा है कि कर्ज लौटाना बहुत मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल है। श्रीलंका के कर्ज ना चुका पाने के पीछे एक और कारण है कि श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो अपनी न्यूनतम स्तर पर है। अब सवाल उभर कर आता है कि श्रीलंका यदि कर्ज नहीं चुका पाता है तो क्या होगा। देखिए, अगर कोई देश कर्ज नहीं चुका पाता है, या इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति जब कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक क्या करता है, उसको डिफॉल्टर घोषित कर देता है, उसकी संपत्तियां जब्त करना शुरू कर देता है, संपत्तियों को बेचकर कर्ज वसूली की जाती है। तो राष्ट्र को एक व्यक्ति तो है नहीं, वो सरकारें हैं। किसी सरकार से जो है कर्ज लिया जाता है, उसको चुकाया जाता है। श्रीलंका ने जो है कर्ज भी चीन से बहुत बड़ी मात्रा में ले रखा है। अगर श्रीलंका समय पर कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तमाम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों द्वारा उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। इससे आर्थिक अस्थिरता देश में आ जाएगी। आपूर्ति में जितनी भी चीजें संबंधित हैं, वो खान पान से संबंधित हो गई, पहनावे से संबंधित हो गई, तेल से संबंधित हो गई, वो सभी चीजें महंगी हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि झपटमारी, लूटमारी शुरू हो जाएगी। सामाजिक संघर्ष होने की शुरुआत हो सकती है, सिविल वॉर आ सकता है, एथनिक यानी कि जातीय संघर्ष आ सकते हैं, और कुल मिलाकर श्रीलंका एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक आर्थिक अस्थिरता में प्रवेश कर सकता है, जिसमें से लौटना बड़ा मुश्किल होता है। जब किसी पड़ोसी के यहाँ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो आपके ऊपर भी उसका फर्क पड़ता है। ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से श्रीलंका और भारत के संबंध काफी अच्छे रहे हैं। अगर हम पिछले लगभग एक दशक को निकाल दें तो भारत और श्रीलंका के हर स्तर पर संबंध काफी अच्छे थे, प्रगाढ़ थे। पिछले एक दशक में चीन ने जो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कर्ज देना शुरू किया है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, इन देशों में चीन ने ड्रैगन डेब्ट तहत, यानी कि चीनी कर्जे के तहत बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज दिया है, ताकि वो वैदेशिक संबंधों में अपना प्रभुत्व जमा सके। अब ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी कि श्रीलंका जैसे देशों को, म्यांमार जैसे देशों को समझ में आएगा कि चीन जो कर्ज दे रहा है वो किस कीमत पे दे रहा है। आपके राष्ट्रीय अस्मिता, आपके राष्ट्रीय प्रभुत्व को खतरे में डालकर अगर चीन से कर्ज लिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्र प्रेफर करेगा। अब उनका जो भरोसा है वो भारत की तरफ लौटेगा, क्योंकि भारत का जो नीति रहा है, विदेश नीति प्रभुत्व वाला नहीं रहा है, कब्जे करने वाला नहीं रहा है। तो भारत के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। वहां के इंफ्रा में जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनके ऊपर जो है भारत से मदद मांगेगा, और भारत को आगे चल के उनकी हर स्तर पर मदद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो देश भारत की हथेली से निकलकर चीन की गोदी में जा बैठे हैं, उनको वापस लिए जाने का ये अवसर बन सकता है। इसी सिलसिले में भारत सरकार ने पहले ही श्रीलंका को ऑफर दे दिया है कि वो जो कारोबार करेंगे वो अपनी स्थानीय मुद्रा में करेंगे, यानी कि डॉलर में नहीं करेंगे। रुपए और श्रीलंकाई जो मुद्रा, उसके बीच जो है कारोबार होगा। इससे श्रीलंका को काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, श्रीलंका संकट से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया।